पिछले कुछ दिनों से सारे प्लेटफॉर्म्स पे कुछ इस तरीके की पोस्ट वायरल हो रही है जहां पे मोदी जी की फोटो के साथ कोई जोमेटो की प्राइस लिस्ट या स्विगी की प्राइस लिस्ट को कंपेयर किया गया है एक एप्लीकेशन की प्राइस लिस्ट के साथ, और उस एप्लीकेशन का नाम है ONDC। चलो ढीना कि ये ONDC क्या है और इंडियन गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ेगी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की। तो अगर आपके मन में भी ऐसी चुलबुले सवाल आते रहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं और बाद में आपका भी और मेरा भी नुकसान होता है। खैर, अब जैसे कुछ ही साल पहले पेमेंट गेटवेज की गुंडई को खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट लेके आई UPI, जो कि इंटरनेशनली एक एग्जाम्पल बन चुका है, जहां पे गवर्नमेंट का एक ऐसा फ्री पेमेंट गेटवे है जो रिक्शे वाले से लेके अंबानी तक यूज कर सकता है। ऐसे ही अब सरकार एक नई एप्लीकेशन लॉन्च कर रही है ONDC, जहां पे वो गुंडागर्दी खत्म कर रही है Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमेटो और स्विगी की। अब मोनोपोली हो या डुओपोली, क्योंकि आप अगर तरीके से देखो तो चाहे फूड मार्केट हो जहां पे सिर्फ 2 ही प्लेयर रह गए हैं ढंग के, और अगर आप ई कॉमर्स मार्केट देखो तो वहां पे भी 2 ही प्लेयर रह गए हैं। तो ज्यादातर मार्केट्स में ऐसे ही होता है। अगर आप कैब्स की मार्केट की भी बात करोगे तो वहां पे भी उबर और ओला ही रह गए हैं। तो इस तरीके की जो डुओपोली है, इसको खत्म करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने इंट्रोड्यूस किया है ONDC। अब मुझे पता है आपको जल्दी से जानना होगा कि वैसे भी इस ऐप में होता क्या है, ये बता, तो मैं फटाफट बता देता हूं कि जैसे UPI में आपको सिर्फ नंबर पे ट्रांसफर करना होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बैंक अकाउंट कौन सा है, कहां पैसे जा रहे हैं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ एक नंबर इन टाइप किया और वहां पे उसके अकाउंट में, डेडिकेटेड अकाउंट में पैसे चले गए। वैसे ही कुछ कंसोलिडेटेड सर्विस जो है वो ONDC लेके आया ई कॉमर्स के बाजार में। अब हुआ क्या है कि यहां पे एक तरीके से जितनी भी ई कॉमर्स साइट है उन सारी साइट्स के प्रोडक्ट आपको एक प्लेटफॉर्म पे दिखने वाले हैं। हाँ जी, तो देखो जैसे कि Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया और आपका स्विगी हो गया, इन सबके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको एक ही ऐप पे दिखेंगे, यानी कि वन ऐप फॉर ऑल द ई कॉमर्स। इसके अलावा ONDC पे जितने भी आपके लोकल सेलर्स होंगे वो भी आपको दिखेंगे। तो यानी कि आपको एक प्रोडक्ट टाइप इन करना है और आपको ये दिख जाएगा कि वो कहां कहां अवेलेबल है और कितने कितने प्राइस पे है। अब ये एक तरीके से पहले ट्रिवैगो ने किया था। ट्रिवैगो अगर आपको नहीं पता तो एक ट्रैवल कंपनी है। वहां पे क्या होता था कि अगर आपको कहीं जाना था तो सेम होटल जोन जोन सी वेबसाइट पे लिस्टेड था उन सबकी प्राइस दिखा दी जाती थी, और जहां से आपको सबसे सस्ता लगे वहां से आप वही होटल बुक कर सकते थे। वैसा ही कुछ लेके आ रहा है ONDC ई कॉमर्स की मार्केट में। अब सपोजिटली मुझे ये लैपटॉप बाय करना है तो वहां पे मैं डालूंगा मैकबुक प्रो। अब मैकबुक प्रो Amazon भी बेच रहा होगा, फ्लिपकार्ट भी बेच रहा होगा। इसके अलावा जो ONDC पे रजिस्टर्ड लोकल लोग होंगे, यानी कि जो लोकल ट्रेडर्स होंगे, वो भी इसे बेच रहे होंगे। तो जहां से आपको सस्ता लगे वहां से आप खरीद सकते हो। वैसे ही फूड का होगा, फूड पे रेस्टोरेंट लिस्टेड होंगे, जहां से आपको जोन सी ऐप पे सस्ता लगे वहां से ले लो। इनफैक्ट ONDC पे अगर वो रेस्टोरेंट खुद भी रजिस्टर्ड होगा तो आप उससे डायरेक्टली भी मंगा सकते हो। और इसी चीज की फोटोग्राफ आप जगह जगह पे देख रहे हो, जहां पे कुछ इस तरीके से कंपेयर किया गया है बर्गर्स के प्राइस को, जहां जोमेटो पे वो इतने का मिलेगा और ONDC पे इतने का मिलेगा। इसके अलावा आप डिलीवरी सर्विसेज भी खुद चूज कर सकते हो। तो सपोजिटली जोमेटो आपको सर्विस दे रहा है डिलीवरी के वो 60 रुपए चार्ज कर रहा है, लेकिन आपको डंजो वही डिलीवरी की सर्विस जो है वो 30 रुपए में चार्ज कर रहा है। तो आप ऑर्डर कर सकते हो उस रेस्टोरेंट से और आप डिलीवरी पिक कर सकते हो डंजो की, जो आपके लिए डिलीवरी सस्ते में कर देगा। तो इस तरीके से मोटा मोटी ये ऐप डिजाइन की गई है, जहां पे आपको सारे सेलर्स जो हैं वो आपके प्रोडक्ट के लिए वहीं दिख जाएंगे और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा और इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी? अब कहानी यह है कि इंडिया के अंदर लाखों नहीं तो हजारों ई कॉमर्स वेबसाइट है, लेकिन फिर भी 60% ऑफ मार्केट पूरे ई कॉमर्स का सिर्फ इन 2 कंपनियों के पास है, फ्लिपकार्ट और Amazon। और बहुत प्योर डुओपोली है यानी कि। इसके अलावा सरकार के हिसाब से यह मार्केट $650 बिलियन की होने वाली है इस डेकेड के एंड होते होते। तो ये मोनोपोली जो है या डुओपोली आप इसको कह सकते हो, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोकल डीलर्स और ट्रेडर्स को खत्म करते जा रहे हैं। आपने लोकल ट्रेडर्स के मुंह से अब तक तो कई बार सुन लिया होगा कि जब से ऑनलाइन आया है, जब से ऑनलाइन माल बिकने लगा है, तब से हमारी सेल्स में बहुत ज्यादा फर्क है। प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, क्योंकि हर आदमी आता है और हमको दिखाता है भाई साहब ये तो Amazon पे इतने की मिल रही है, आप इतने की दे रहे हो तो बताओ, वरना कल ये मेरे पास डिलीवर हो ही जाएगा। इसके अलावा ये जो फूड डिलीवरी वाले एग्रीगेटर्स हैं ना, इनके ऊपर भी कुछ रेस्टोरेंट्स ने पिछले साल एक कंप्लेंट फाइल की कि भाई साहब ये अपनी प्राइसिंग हमारे ऊपर इंपोज कर रहे हैं। तो क्या सच में जरूरत थी एक ONDC जैसी ऐप लेके आने की, या फिर हमारी सरकार इस पे कुछ ओवर रिएक्ट कर रही है? अब इसे समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ये पैसा कैसे कमाते हैं, और क्या सच में जो हमारे छोटे ट्रेडर्स हैं या फिर शहर के लोकल दुकानदार हैं उनको सच में कोई इंपैक्ट है भी कि नहीं।
तो यहाँ पे मेनली दो तरीके के ई कॉमर्स मॉडल यूज होते हैं, एक है मार्केट प्लेस मॉडल और दूसरा है इन्वेंट्री मॉडल। तो मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है कि Amazon जो है वो एक मार्केट प्लेस है, वहां पे बड़े सारे सेलर्स आते हैं और अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, और एग्रीगेटर जो है यानी कि जो Amazon है जिसने मार्केट प्लेस बनाई है वो एक कमीशन चार्ज करता है ट्रेडर्स से। दूसरा मॉडल है इन्वेंट्री मॉडल, जहां पे प्लेटफॉर्म की अपनी इन्वेंट्री होती है और वो अपनी इन्वेंट्री सेल करते हैं। अब आप कहोगे भाई साहब ये दो मॉडल तो तूने बता दिया, लेकिन इसमें ये बता कि दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है जो ये कंपनियां हैं इनके पास बहुत सारा डेटा है और इन लोगों ने इस डेटे को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंटली यूज करके जो बाकी ट्रेडर्स हैं प्लेटफॉर्म पे उनको चूना लगाना शुरू कर दिया था। अब चूना ऐसे कि जितने भी प्रोडक्ट्स इनके प्लेटफॉर्म पे सेल हो रहे थे उसका डेटा इनके पास था और इन्होंने उस डेटा को यूटिलाइज किया और ये देखा कि सपोजिटली एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा इस मंथ के अंदर बिक रहा है और किस क्वांटिटी के अंदर बिक रहा था, यानी कि इनको ये पता था कि कौन सा कस्टमर ले रहा है और कहां पे ले रहा है, किस टाइम पे ले रहा है। उस डेटा को इकट्ठा करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने सब ब्रांड्स बनाना शुरू करे। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ही रिसेंटली आपको बहुत सारी अलग अलग नई नई कंपनियां जो है वो मार्केट के अंदर दिखने लगी होंगी। जैसे कि आपको Amazon बेसिक्स के फ्रिज दिखने लगे, आपको Amazon बेसिक्स के एसीज दिखने लगे। इसके अलावा अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करोगे तो फ्लिपकार्ट ने भी अपना इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड लॉन्च किया जिसको उन्होंने नाम दिया मार्क क्यू। अब मार्क क्यू जो है वो फ्लिपकार्ट का सब ब्रांड है। अब आप पूछो कि भाई साहब इन्होंने किया ऐसा क्यों? इन्होंने किया ऐसा इसलिए कि इनको पता था कि भाई साहब सबसे ज्यादा ऑर्डर्स किस एरिया से आते हैं, कौन से एसी के आते हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो चाहिए। अब जब इनको ये सारा डेटा मिल गया तो इन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चरर्स को कांटेक्ट करना शुरू करा। मैन्युफैक्चरर्स को कांटेक्ट करने के बाद इन्होंने अपने हिसाब से बल्क में ऑर्डर दिए, क्योंकि इनको पता था कि इस सीजन में हम इतने एसीज तो बेच ही लेंगे। जब इन्होंने बहुत ज्यादा बल्क में ऑर्डर दिया तो इनको बहुत ज्यादा प्राइस कंपेटिटिव लगा। इसके अलावा क्योंकि इनको पता था कि कहां सेल्स ज्यादा होती हैं, तो इन्होंने वो जो प्रोडक्ट्स बनवाए यानी कि फॉर एग्जांपल एसी बनवाया वो उनके नियरेस्ट वेयर हाउसेस पे रखे ताकि इनको जो है वो डिलीवरी चार्ज भी कम से कम पड़े। इससे ये बहुत ही ज्यादा प्राइस कंपैटिटिव प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ पाए। अब इससे कस्टमर्स का तो हो गया फायदा, लेकिन ट्रेडर्स घुस गए। मतलब घुस गए एज इन कि उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उनको वोल्टास का सपोजिटली एसी मिल रहा है वोल्टास से एक एक्स अमाउंट पे, उसके बाद उसकी लॉजिस्टिक्स आएगी, लॉजिस्टिक्स के बाद वो Amazon पे उसको लिस्ट करेगा अपना मार्जिन प्लस Amazon का प्रॉफिट जोड़ के, यानी कि जो Amazon की जो कमीशन है उसको जोड़ के। तो कभी भी जो है वो प्राइस इतना कंपेटिटिव नहीं हो सकता। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि वोल्टास खुद अपने एसी जो है वो Amazon पे बेचने लगा हो। इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ लोकल मार्केट को भी। अब इसके सोल्यूशन के लिए सरकार पहले एक रूल लेके आ चुकी है कि आप अगर आप मार्केट प्लेस हो तो आप इन्वेंट्री मॉडल पे नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से Amazon के अपने जो 2 सेलर्स थे उनकी टोटल सेल्स जो है वो पूरे प्लेटफॉर्म की 80% सेल्स थी। ये इतना बुरा गिर गया था। अब इस चीज को रिजॉल्व कर दिया गया है, लेकिन इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए अब आ गया ONDC, जिसका मेन फायदा होने वाला है जो आपके लोकल ट्रेडर्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, प्रोडक्ट आपने सर्च करा, आपने देखा कि भाई साहब फ्लिपकार्ट मुझे 3 दिन में दे रहा है, Amazon मुझे 2 दिन में दे रहा है, लेकिन ये सेम प्रोडक्ट सेम प्राइसिंग पे मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर जो दुकान है वहां पे मुझे मिल रहा है। आप अपनी गाड़ी उठा के जाएं और सीधा वो जाके प्रोडक्ट उठा के ले आए। इससे ये होगा कि जो इंडियन रिटेल की बैकबोन है, ये छोटे छोटे करियाना स्टोर्स और ये सिटी में बैठे हुए ट्रेडर्स, इन लोगों को एक मौका मिल जाएगा इन बड़े जायंट्स के साथ कंपीट करने में, क्योंकि ये यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म होगा, इस पे ऑन बोर्डिंग बहुत ज्यादा आसान होगी, बहुत ही मिनिमल चार्जेस होंगे और एक छोटा ट्रेडर भी इन बड़े जायंट्स के साथ आके अपना सामान बेच सकता है, अपनी प्राइस की कॉम्पिटिटिवनेस दिखा सकता है। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि यार ये तो Amazon और फ्लिपकार्ट का पंगा था, तो जबरदस्ती जो जोमैटो और स्विगी है इनको क्यों रगड़ दिया सरकार ने? चक्कर यह है कि इन्होंने भी कुछ ऐसा ही डेटा का गेम खेला। अब यार इट इज स्मार्ट फॉर अ बिजनेस टू गेट as many possibilities to earn money as possible, लेकिन कहानी यह है कि जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं या जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको हार्म करके आप एग्रीगेटर बिजनेस तो एटलीस्ट नहीं कर सकते। तो जोमैटो और स्विगी ने भी ये करना शुरू किया कि इन्होंने अपनी क्लाउड किचन्स जो हैं वो सेटअप करनी शुरू कर दी। अब मान लीजिए इन्होंने अपनी क्लाउड किचन अगर सेटअप करनी शुरू कर दी तो इनको पता है कि किस बंदे को कहां पे क्या खाना खाना है, किसको रात को 3 बजे भूख लगती है। इनको ये तक पता है कि वेडनेसडे है तो आप पिज्जा मंगाओगे और सैटरडे है तो इस चीज की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप बिरयानी मंगा लो, क्योंकि आपका कोई और प्रोग्राम भी हो सकता है। तो खैर जब इनके पास इतना डेटा होगा आपका, तो ये अगर अपनी क्लाउड किचन सेटअप कर लेंगे तो बाकी रेस्टोरेंट्स कहां जाएंगे। साथ में ये रेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अलावा ये कंट्रोल कर सकते हैं कि उनका रेस्टोरेंट आपके
आगे कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, और ये मेक श्योर करेंगे कि मोस्ट लाइकली आप उनके खुद के रेस्टोरेंट से लो। तो इसी चक्कर में ये जो इंप्लीमेंटेशन है ये डिलीवरी मॉडल पे भी इंप्लीमेंट किया गया है, ये इंप्लीमेंट किया गया है स्विगी जोमैटो जैसे फूड एग्रीगेटर्स पे भी, इनफैक्ट ये कैब एग्रीगेटर्स पे भी आ रहे हैं ताकि वो बिना बात का सरचार्ज ना दें। अब जरूरी तो नहीं है ना यार कि आपके ड्राइवर्स यहां पे इस लोकेशन पे नहीं है तो आपको मैं सरचार्ज बिना बात के ज्यादा दूं। हो सकता है दूसरे प्लेटफॉर्म के जो ड्राइवर्स हैं वो वहां पे अवेलेबल हो तो मैं आपको बिना बात के सरचार्ज नहीं दूंगा जस्ट बिकॉज मेरे फोन में आपकी ऐप है। इसलिए पूरा ई कॉमर्स एक तरीके से एक खिड़की के अंदर आपको एक ऐप के अंदर मिल जाएगा जिसका नाम है ONDC। लेकिन भाई साहब सोचने वाली बात यह है कि Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां जिनके पास इतनी तगड़ी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड के बेस्ट माइंड्स हैं, क्या ONDC में इतनी ताकत है कि इनके माथे पे पसीना ले आए? अब ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि UPI ने भी एक एग्जाम्पल सेट किया है और हो सकता है ONDC भी एक एग्जाम्पल सेट कर दे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब ये फ्लॉप गेम हो जाए क्योंकि ऐसी बहुत सी गवर्नमेंट की एप्लीकेशंस पहले आ चुकी हैं, वेबसाइट्स आ चुकी हैं जो बहुत प्रॉमिसिंग थी अगर वो काम करती, लेकिन इतने अच्छे तरीके से वो इंप्लीमेंट नहीं हुई या फिर लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपको वो एप्लीकेशन वो वेबसाइट्स चाहिए जो गवर्नमेंट की फेल हो चुकी हैं और आपको कानो खान खबर नहीं हुई तो मुझे बता दो कॉमेंट बॉक्स में, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन की ONDC कैसे काम कर रहा है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, ताकि YouTube मैया को ये पता चले कि ये लड़का सही काम कर रहा है। और अगर पहले सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।